स्वागत है कहानी वृक्ष में। वो कहानी का पेड़ जहां जादुई कहानियां समय की जड़ों से उगती है। मैं हूं आपको कहानी सुनाने वाला दोस्त, और आज मेरे पास है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है जिंदगी की शुरुआत की, ना सिर्फ कुछ साल पहले की, न सिर्फ लाखों साल पहले की, बल्कि अरबों साल पहले की। और सुनाने वाला है कोई बहुत ही छोटा, गोल मटोल और बहुत ही पुराना टाइम ट्रेवलिंग कंकड़। नमस्ते छोटे खोजी। तुम सोच रहे होगे कंकड़ तो बड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन मैं कोई मामूली पत्थर नहीं। मैं हूं धरती का सबसे पुराना कंकड़, और मैंने वो सब कुछ देखा है जो इस धरती पर कभी हुआ। सच सच सुनना है कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। तो बेल्ट कस लो, हम समय में पीछे जा रहे हैं करीब 4 अरब साल पहले, जब धरती बस एक नन्हा सा शिशु थी, गरम, शोरगुल वाली और पूरी तरह जंगली। ना पेड़ थे, ना मिट्टी, ना मधुमक्खियां, बस गुस्सैल ज्वालामुखी, उबलते समंदर और बिजली की चमक। लेकिन धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में एक जादू सा बनने लगा। छोटे छोटे टिमटिमाते कण, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, तैरने लगे। वो जेली जैसे हिलते डुलते से गुब्बारे थे, और वो जिंदा थे। यही थे धरती पर जिंदगी के पहले कदम। शुरुआत हुई प्रोकैरियोट्स से, मतलब बहुत ही सिंपल किस्म की जीवित कोशिकाएं। वो हिलते डुलते रहे और कर दिखाया कुछ कमाल। उन्होंने बनानी शुरू की वो हवा जिसे हम आज सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन। फिर आए यूकेरियोट्स, थोड़े फैशनेबल, जिनके अंदर थे छोटे छोटे अंग, जैसे जेलीफिश ने बैकपैक पहन लिया हो। समंदर के नीचे जिंदगी का पार्टी टाइम चल रहा था। मछली जैसे जीव, कीड़े और कवच वाले समुद्री प्राणी। और फिर हुआ कैम्ब्रियन विस्फोट। न कोई आग, न धमाका, बस हर जगह जिंदगी का ताबड़तोड़ धमाल। नए नए आकार, रंग और प्राणी ऐसे उभरे जैसे पॉपकॉर्न तवे पर फूटते हैं। कुछ नरम, कुछ चुभने वाले, और कुछ तो पानी से बाहर रेंगने लगे। धरती अब हिम्मत दिखा रही थी। धरती बन चुकी थी एक साइंस फेयर। हर जीव में कुछ न कुछ नया। कीड़े बने मछली, मछली बनी छिपकली जैसे जीव, वो छिपकलियां पेड़ चढ़ने की कोशिश करने लगी। कुछ को पूंछ मिली, कुछ को दांत, और कुछ तो कंफ्यूज ही हो गए। धरती भी सोच रही थी, चलो इसको और बड़ा बनाते हैं, या इसको उड़ने दो जरा। जल्दी ही जमीन पर छा गए थे बड़े बड़े फर्न के पौधे, भन भनाते कीड़े और तालाबों के पास टर्राते उभयचर। और अगर तुम सोच रहे हो डायनासोर के बारे में, तो जरा ठहरो, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अब आने वाला था कुछ ठंडा। अचानक मौसम हो गया ठंडा, फिर ठंडा, और फिर ठंडा ही ठंडा। धरती जम्हाई लेते हुए एक लंबी नींद में चली गई। एक आइस एज शुरू हो गया। बर्फ गिरी, बर्फ फैली, जमीन हो गई कुरकुरी। सब कुछ लगने लगा जैसे एक बड़ा फ्रोजन स्मूदी। और उस बर्फ में कौन आया? ऊन वाले मैमथ, लंबे दांतों वाले टाइगर, और यहां तक कि बड़े बड़े सुस्त भालू जैसे जीव। ये थे बालों वाले दैत्य, जिनके पास थे मोटे कोट और जोरदार दहाड़। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज, इंसान आ गए। जानवरों से छोटे, पर अंदर भरे हुए कुछ खास चीज से, विचारों से। उन्होंने आग बनाई खाना पकाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए, और डरावने जानवरों को भगाने के लिए। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर जानवर बनाए, हड्डियों से संगीत बजाया और कहानियां सुनाना शुरू किया, जैसे ये वाली। ये शुरुआती इंसान रहते थे पाषाण युग में, जहां पत्थर सिर्फ पानी में फेंकने के लिए नहीं थे। वो थे औजार, हथियार और कभी कभी खिलौने भी। पैलियोलिथिक युग में लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल बेरी खाते थे और गुफाओं में रहते थे। मेसोलिथिक में उन्होंने तीर कमान बनाना सीखा, मछलियां पकड़ने की तरकीबें निकाली और कुत्तों को अपना दोस्त बना लिया। फिर आया न्यूलिथिक युग, और सब कुछ बदल गया। लोगों ने खेती करना सीख लिया, बीज बोते और इंतजार करते कि खाना उगे। उन्होंने घर बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए और गांव बसाए। दीवारों पर सुंदर आकृतियां बनाई और सितारों के नीचे नाचते रहे। और सोचो, कौन हमेशा चुपचाप वहां था, सब कुछ देखता हुआ? मैं, वही पुराना कंकड़। कभी अनाज पीसने में मदद करता,
कभी आग के पास पड़ा रहता, और एक बार तो मैं एक खिलौना बन गया था। गू से शुरू होकर खेती तक इंसान बहुत दूर आ चुके थे। लेकिन अगर मैं कहूं, असली जादू तो अब आने वाला था। शहर, ईंटें, सड़कें, लेखन। मुझसे मिलो भाग दो में, जहां मैं पहुंचूंगा अब तक की सबसे होशियार, साफ सुथरी और शांत सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिर्फ कहानी वृक्ष पर, जहां कहानियां जिज्ञासा से लहराती है। तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी।